औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम students, how are you? My name is Tanveer Ahmed and you are watching Beacon of Knowledge YouTube channel. Today we are discuss the equation reducible to quadratic form, यानी कि हमने क्वाड्रेटिक हमारे पास कुछ इस तरह की टाइप्स की इक्वेशंस होंगी जिनको हमने रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने चेंज करना है। ठीक है, तो पहले हमें मतलब उन जो इक्वेशंस हैं उनकी टाइप का पता होगा, तो फिर हम उनको रिड्यूस करके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब चेंज करना है। तो अब हम चलते हैं कि वो किस किस टाइप्स के अगर क्वेश्चन आ जाएँ, इक्वेशंस आ जाएँ, तो उनको हमने किस तरह रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक में लेके आना है। ठीक है, तो उसकी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द टाइप है, ठीक है, वो आपके पास है जी। अगर आपके पास ये एक x की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 है। अब अगर आपके पास इस तरह यानी कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाए, तो उस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने किस तरह रिड्यूस करना है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास इसको सॉल्व करने का आसान तरीका यही है कि हम उसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करें, तो वो आपके पास आसानी से आगे सॉल्व हम कर सकते हैं। तो देखें, ये आपके पास है x की 4 एक्स स्क्वायर, मतलब x की 4 है, यानी कि ये बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो अब इसको हमने किस तरह चेंज करना है। अब देखें, ये x की 4 है और ये क्या है, x स्क्वायर है, यानी कि x की 4 और x स्क्वायर में से हमने खुद सोचना है कि हम किस को मतलब लेट करना है, y के इक्वल रखना है कि अगर हम, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक बनाना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक में उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मतलब इन दोनों में से किसी भी एक को हमने लेट करना है, वो y के इक्वल रखना है, तो उसका अगर हम स्क्वायर लें तो वो भी उसी में मौजूद होना चाहिए। कैसे, वो बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ जी कि एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई है जी। ठीक है, मैंने बोला है कि अगर हम उसी का क्या लें, मतलब स्क्वायर लें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, यानी कि होल साइड, दोनों साइड पे आपने क्या किया, स्क्वायर ले लिया, तो ये आपके पास x की पावर 4 बन जाएगा और ये y स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे x की 4 होगा वहाँ पे हम y स्क्वायर लिखेंगे और जहाँ पे x स्क्वायर होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से देखना है। अगर मिसाल के तौर पर अगर ये आप कहेंगे कि x की 4 बराबर है y, तो फिर क्योंकि हमने तो उसको क्वाड्रेटिक में चेंज करना है, तो क्वाड्रेटिक में चेंज करने के लिए हमें उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। अगर स्क्वायर लेंगे तो ये तो फिर आपके पास y स्क्वायर नहीं बनेगा, y स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि ये x की पावर 8 हो जाएगा, जो कि हमारे पास इस इक्वेशन में मौजूद नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर को क्या करेंगे, y के लेट करेंगे, और जो x की 4 है उसको किसके इक्वल करेंगे, y के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये जो इक्वेशंस है ये रिड्यूस हो जाएगी किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मतलब ये आपके पास बन जाएगा जी, a आगे है x की 4 की जगह क्या लिखेंगे, y का स्क्वायर, प्लस b आगे x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, y, यानी कि b y प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो इसको हमने रिड्यूस कर दिया किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर इसको आगे सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, तो फिर आप कोई भी इससे आगे फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट टाइप थी। ठीक है, टाइप 1 थी। तो अब हम चलते हैं इसकी टाइप 2 की तरफ कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन किस टाइप की होगी, तो उसको हमने किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है। ठीक है, तो इसकी जो टाइप 2 है जी, ठीक है, टाइप 2 वो आपके पास ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन जो है इस टाइप का आ जाए, तो फिर उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है,
किस तरह उसको आपने रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक बनाना है। तो देखिए यहाँ पे ये पी एक्स है, ये भी आपके पास क्या है, पी एक्स है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ होगी वो बिल्कुल सेम वही वैल्यूज़ यहाँ पे होगी। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोड कर देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर ये आप लिख लेते हैं जी 2x + 1 और यहाँ पे लिख लेते हैं जी 3/2x + 1 = 5 लिख लेते हैं जी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 2x + 1 है, ये भी 2x + 1 है। तो इसको हमने किस तरह रिड्यूस करके आगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो लेट करेंगे कि आपके पास जो p ऑफ x है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ठीक है। अब इसको अगर हम y रखेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ay + b/y = c, ठीक है। अब आपने इस मतलब जो बट्टे में वैल्यूज़ है उसको आपने ख़त्म करना है, ठीक है। जो नीचे वैल्यूज़ है डिनोमिनेटर में उसको आपने ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, उसी से आप सब से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ay² हो जाएगा। जब आप y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिर्फ v बनेगा। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो ये cy, तो ये बन जाएगा ay² - cy और प्लस b = 0। तो देखिए आपके पास ये क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गई है। तो इसको आगे सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे ये है, इसको मैं बना के दिखा सकता हूँ कि हमने क्या करना है, लेट करना है कि 2x + 1 = y, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा फिर 2y + 3/y = 5। अब इसी तरह बिल्कुल सेम आपने क्या करना है, इस y को ख़त्म करने के लिए, इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए आपने सारी होल इक्वेशन है उसको y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2y² हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, सॉरी 3 अकेला हो जाएगा और ये 5y। इस तरह 5y को इधर लेके आएंगे, माइनस का 5y हो जाएगा और प्लस का 3 = 0। तो ये आपके पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इस तरह चेंज करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास थी इसकी टाइप सेकंड। तो इसकी जो टाइप थर्ड है वो है जी रेसिप्रोकल इक्वेशन। टाइप जो थर्ड है वो आपके पास क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द टाइप। रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो यही है कि आपके पास ये एक ऐसी इक्वेशन है कि जिसमें अगर आप x की जगह 1/x पुट करेंगे तो मतलब उसको उस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, अनचेंज होगी। यानी कि इसकी इक्वेशन ये हो गया, डेफिनेशन ये होगी कि एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ़ इट रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। यानी कि जब आप x को 1/x रिप्लेस करेंगे तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं कि वो क्या है, मतलब कि हम कैसे पुट करेंगे कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अनचेंज होगा, बिल्कुल चेंज ही नहीं होगा। तो इक्वेशन उसकी ये है जी, ax⁴, ठीक है, माइनस, यानी कि जो थर्ड टाइप है वो इस तरह होगी, ठीक है। तो क्या होगा, ax⁴ - bx⁵, ठीक है, प्लस cx² - bx और प्लस क्या है जी, a = 0। अब हमने डेफिनेशन में क्या कहा है कि क्या होगा, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो अनचेंज्ड होगा। कब, जब हम x को रिप्लेस करेंगे 1/x, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x रिप्लेस कर देंगे बाय 1/x। जब हम x को रिप्लेस करेंगे 1/x के साथ तो क्या होगा, नो चेंज होगा, यानी कि अनचेंज होगा। चलिए पुट करके देखते हैं जी। यहाँ पे आप लिखेंगे 9, पुट करते हैं जी x = 1/x। तो चलिए देखते हैं जी कैसे इसका आंसर जो है वो अनचेंज रहता है। तो x⁴ है तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/x। 1/x की पावर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। इसी तरह -b, अब x की जगह 1/x की पावर कितनी हो जाएगा जी, 3। ये प्लस c, अब x² है, ठीक है, x² को
x की जगह हमने 1/x करना है, पुट करना है, तो ये 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी x की जगह 1/x और प्लस a इज़ इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा a/1 की पावर तो 1 नहीं होता है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा x की 4। इसी तरह ये b 1 की पावर 1 और ये x की 3 बन जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास c/x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि पावर 2 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को c से मल्टीप्लाई किया वो c आ गया, ये x का स्क्वायर। अब माइनस ये हो जाएगा b 1 जार b और ओवर x, ये आपके पास प्लस a इज़ इक्वल टू 0। अब ये आपके पास इक्वेशन है। अब क्या है कि जब हम x को रिप्लेस करें 1/x से तो चेंज नहीं आना चाहिए। अब किसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे क्या है, x की 4, x की 3, x स्क्वायर x और यहाँ पे कांस्टेंट को a है। तो अब इनके डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए सबसे जो हाईएस्ट पावर है वो x की 4 है, तो देखिए इसका एलसीएम भी अगर निकालें तो आपके पास वही x की 4 ही आएगा। तो x की 4 के साथ आपने क्या करना है, होल जो इक्वेशन है ये सारी इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि x की 4 मल्टीप्लाई a/x की 4, ठीक है, माइनस x की 4 मल्टीप्लाई b/x की 3 प्लस x की 4 मल्टीप्लाई c/x स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी माइनस x की 4 मल्टीप्लाई b/x हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस a मल्टीप्लाई x की 4 और ये 0 मल्टीप्लाई x की 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये x की 4 से कैंसिल, यहाँ पे आपके पास क्या सिर्फ a बचेगा, ये x की 3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि सिर्फ आपके पास x बन जाएगा, ठीक है। और ये 2 ऊपर माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में पावरें माइनस हो जाती हैं, तो 2 माइनस होगा, 4 - 2 2 मतलब cx स्क्वायर बनेगा। अब ये x की पावर जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, ये एक ऊपर जाके माइनस होगा तो bx की 3 बन जाएगा। ये प्लस a जो है वो x की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ax की 4 होगा। इसी तरह जब 0 मल्टीप्लाई करेगा तो वो 0 रहेगा। अगर हम इसको एक तरतीब दे दें, यानी कि एक सीरीज़ के साथ, सीक्वेंस के साथ, कि क्या कि पहले पावर मतलब हाईएस्ट पावर ax की 4 लिखते हैं जी, ठीक है, फिर हम -bx की 3 लिखते हैं, फिर प्लस cx स्क्वायर लिखते हैं, फिर माइनस का bx और फिर कांस्टेंट a। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन थी कि इसको हमने क्या किया, इसमें x की जगह जब हमने 1/x रखा तो हमारे पास ये आंसर आया है। तो आप देख सकते हैं इस आंसर और ये जो मेन इक्वेशन है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब हम इस तरह की इक्वेशंस होंगी 1/x पुट करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो बिल्कुल रिमेन्स अनचेंज रहेगी। तो ये आपके पास था ये टाइप 3। तो चलते हैं हम, हमारे पास 4 टाइप्स, टोटल 5 टाइप्स की इक्वेशंस हैं, तो 4 टाइप किस तरह होगी वो चलते हैं, देखते हैं जी। टाइप 4 आपके पास है जी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपके पास एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें जो वेरिएबल होंगे वो पावर की शक्ल में होंगे, वो पावर में होंगे, ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन ये बनेगी कि एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, यानी कि आपके पास ऐसे इक्वेशंस जिसमें जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, पावर में होगा, ठीक है। तो वो आपके पास कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो ये मतलब किस तरह कौन सी टाइप की इक्वेशन होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल एक कोई कोड कर लेते हैं इसकी। एग्जांपल है जी 5 की पावर 1 प्लस x, ठीक है, तो प्लस 5 की पावर 1 माइनस x, और ये आपके पास किसके इक्वल है, 26 के इक्वल है। तो अब अगर आपके पास इस तरह इक्वेशन आ जाए, ठीक है, तो उसको हमने किस तरह रिड्यूस करना है, मतलब किस तरह आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने उनको किस तरह चेंज करना है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं।
देखिए अगर आपके पास, क्योंकि मल्टीप्लाई में आपको पता है कि पावरें क्या होती हैं, ऐड होती हैं, ठीक है। अगर आपके पास बेस सेम हो तो अगर उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी जो पावरें होती हैं वो आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अब ये ऐड हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं इनकी जो पावरें होती हैं वो आप क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर उनकी पावरें ऐड हैं तो फिर उनको आप मल्टीप्लाई की शक्ल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये आपके पास बन जाएगा जी 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर x, और ये आप ये बन जाएगा 5 की पावर 1 और मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस x, और ये इज इक्वल टू 26। अब 5 की पावर 1 मतलब 5 रहेगा, और ये 5 की पावर x, 5 की पावर 1 5 रहेगा, और ये 5 की पावर माइनस x है, यानी कि 5 की जो पावर है वो माइनस में है। तो उसको पॉजिटिव लाने के लिए ये आपके पास बटे में चला जाएगा, क्योंकि a का इन्वर्स जो होता है वो 1/a होता है, ठीक है। तो 5 की पावर माइनस x जो होगा वो 1/5 की पावर x हो जाएगा, और ये आपके पास किसके बराबर है, 26 के बराबर है। अब यहाँ आप किसको लेट करेंगे, क्योंकि हमने इसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो लेट करेंगे कि आपके पास जो 5 की पावर x है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। जब इसको आप y के इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 5y, ठीक है, और प्लस 5/5x की जगह क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 26। अब इस y को यानी इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, होल इक्वेशन को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 5y² प्लस 5 इज इक्वल टू 26, और ये y यानी कि y इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 5y², इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा -26y, और प्लस क्या होगा जी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू 0। आगे फिर इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, उसको हमने किस में रिड्यूस किया है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको हमने रिड्यूस किया है, चेंज किया है, ठीक है। तो ये आपके पास टाइप 4 थी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी टाइप 5 की तरफ। टाइप जो 5 है वो आपके पास किस टाइप की होगी वो मैं बताता हूँ जी। उसको हमने किस तरह रिड्यूस करना है। आपके पास जो इसकी टाइप 5 है, x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c और x प्लस d, ठीक है, इज इक्वल टू ये कोई भी एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल है। यानी कि इस तरह जब आपके पास इक्वेशन आएगी तो उनको हमने मतलब किस तरह आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास मैं कोई अपने से मतलब एक कांस्टेंट अपने से कोई एग्जांपल कोड कर देता हूँ यहाँ पे, जो इसको मैं सॉल्व करके आगे दिखाऊंगा कि वो हमने किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस की है, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे होगा x - 1, x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 5 और यहाँ पे x प्लस 8 इज इक्वल टू 19, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह रिड्यूस करें कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये x है, ये भी x है, ये भी x और ये भी x है। जब इन चारों x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो x के 4 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने इन पेयर जो बने हुए हैं, ठीक है, इन पेयर्स को हमने इस तरह मिलाना है, ठीक है, कि अगर उनको आगे सॉल्व करें तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाए। तो देखिए अब किस तरह मिलाना है, ये 8 है, प्लस का 8 है और माइनस का क्या है जी 1 है। अगर प्लस का 8 और माइनस का 1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लस का 7 आएगा, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि अगर प्लस का 2 और प्लस का 5 जो है अगर उनको ऐड करेंगे तो आपके पास वो भी प्लस का क्या आएगा 7 आएगा। मतलब ये है कि इनके पेयर्स को हमने किस तरह मिलाने हैं। अगर इस पेयर को इसके साथ मिलाएंगे, ठीक है, यानी कि x - 1 और x प्लस 8 और x प्लस 2
और x प्लस 5 को अगर मिलाएंगे तो आपके पास जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन पेयर्स को, मतलब इस पेयर को इसके साथ, इस पेयर को इसके साथ, तो ये फिर कुछ ना कुछ इनमें कॉमन आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, x को x के साथ x का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर x को 8 के साथ तो ये 8x हो जाएगा, फिर -1 को x के साथ तो माइनस का x हो जाएगा, -1 को 8 के साथ तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इन दोनों इस पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, x को x के साथ x स्क्वायर, x को 5 के साथ 5x, 2 को x के साथ ये क्या हो जाएगा 2x, 2 को 5 के साथ तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा जी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो ये बनेगा जी x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, प्लस का 8 है, माइनस का x है, आगे क्या है माइनस का 8, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5 और प्लस का 2 प्लस का 7 और ये प्लस का 10 इज इक्वल टू 9। अब इनको मल्टीप्लाई करने का मकसद यही है, ठीक है, ये जो हमने पेयर मिलाए हैं इसका मकसद यही है कि हमारे पास इन दोनों पेयर्स में कॉमन आ रहा है। ठीक है, जिसको अगर हम y मतलब लेट कर लें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। किस तरह हम अब लेट करेंगे कि आपके पास जो x स्क्वायर प्लस 7x है वो किसके इक्वल है y के, तो ये हो जाएगा जी y माइनस 8 और ये आपके पास y प्लस 10 इज इक्वल टू 19। अब इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, y को y के साथ y स्क्वायर, y को 10 के साथ 10y, माइनस के 8 को y के साथ माइनस का 8y, अब माइनस 8 को 10 के साथ तो माइनस का 80 और ये भी इस साइड पे आएगा तो माइनस का 19 बन जाएगा। y स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 10 है और माइनस का 8 है तो ये प्लस का 2y बचेगा, यहाँ पे माइनस का 80 और माइनस का 19 माइनस का 99 बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह की अगर आप टाइप होगी क्वेश्चन इस टाइप का होगा तो उसको आपने किस तरह रिड्यूस करके इस टाइप में लेके आना है, इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है जी। ठीक है, तो ये आपके पास मतलब इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने किस तरह उन इक्वेशंस को चेंज करना है जो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये उसके 5 टाइप्स थी जो मैंने आपको बताई हैं जी। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।